नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं बेंथम के राजनीतिक विचार। बेंथम के राजनीतिक विचार, राजनीति में उसका क्या योगदान रहा है, क्या उससे संबंधित विचार रखे हैं, इसी से संबंधित बहुत सारी चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसे राज्य की उत्पत्ति संबंधी बेंथम के विचार, राज्य की उत्पत्ति कैसे क्या हुई है, इससे के में बेंथम के क्या विचार हैं। बेंथम से पहले राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रचलित था। सामाजिक समझौता जो सिद्धांत था वह प्रचलित था। बेंथम ने संविदा सिद्धांत को अस्वीकार किया। बेंथम के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण संविदा नहीं अपितु आज्ञा पालन की आदत है। लोगों में आज्ञा पालन की आदत इसलिए आती है क्योंकि वह उपयोगी है और सामान्य सुख तथा हित को बढ़ाने वाली है। इस प्रकार बेंथम का उपयोगिता का सिद्धांत ही उसके राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार का आधार है। उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वही राज्य की उत्पत्ति से सिद्धांत रखा है उसने। जब व्यक्तियों की एक संख्या अद्यतन एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह की आज्ञा पालन करती है तो वे व्यक्ति राजनीतिक समाज अथवा राज्य की रचना करते हैं। संक्षिप्त में बेंथम के लिए राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है। राज्य व्यक्ति के हित साधन के लिए एक साधन मात्र है। वह चाहता है कि राज्य इसलिए अस्तित्व में आया कि व्यक्ति का अधिकतम हित राज्य ही कर सकता है। फिर आता है संप्रभुता संबंधी विचार में बेंथम क्या कहता है, तो बेंथम राज्य की प्रभु सत्ता का समर्थक है। कानून, वह कहता है कानून आदेश होता है अथा यह सर्वोच्च शक्ति का आदेश ही हो सकता है। बेंथम मानता है कि राज्य का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक सर्वोच्च सत्ता की आज्ञा का पालन लोग स्वभावतः करते हैं। राज्य की संप्रभुता पर प्रकृति, कानून एवं प्राकृतिक आधार पर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता है। बेंथम का संप्रभु निरंकुश नहीं है। फिर आता है बेंथम द्वारा प्राकृतिक अधिकारों का खंडन। तो बेंथम प्राकृतिक अधिकारों का खंडन करता है। जैसे प्राकृतिक अधिकारों का खंडन करते हुए बेंथम ने अधिकारों के संबंध में अत्यंत सरल मान्यता का प्रतिपादन किया है। उसके अनुसार अधिकारों का निर्माण सामाजिक परिस्थितियों से होता है। वे ही अधिकार मान्य एवं उचित हैं जो समाज के अधिकाधिक व्यक्तियों को अधिकाधिक सुख उपलब्ध कराते हैं। बेंथम के शब्दों में अधिकार मानव के सुखमय जीवन के नियम हैं जिन्हें राज्य के कानूनों द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। बेंथम सिर्फ अधिकारों की ही चर्चा नहीं करता, वह कर्तव्यों पर भी बल देता है। ये नहीं कि अधिकारी मांगता है, बेंथम कर्तव्यों पर भी बल देता है। फिर है बेंथम के शासन संबंधी विचार। तो शासन संबंधी में वह कहता है कि बेंथम राज्य और शासन मीन्स सरकार के मत अंतर करता है। राज्य की सत्ता कानून निर्माण की अंतिम शक्ति रखती है। सरकार राज्य के अंतर्गत वह छोटा सा संगठन है जो राज्य की इच्छा, कानून तथा उद्देश्य अधिक सुख को क्रियान्वित करता है। बेंथम का विचार है कि शासन का कोई भी प्रकार हो, उसका आधार सिद्धांत अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए। शासन का आधार कोई भी हो, लेकिन हर उसका सिद्धांत होना चाहिए कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हो। उसने उपयोगिता की कसौटी पर विभिन्न शासक प्रणालियों की जांच करते हुए गणतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन किया। किसका किया उसने? गणतंत्रीय शासन प्रणाली का। फिर आता है बेंथम के अनुसार राज्य के कार्य। राज्य के क्या क्या कार्य होना चाहिए, तो बेंथम राज्य को सामान्य सुख की वृद्धि का माध्यम समझता है। तथापि उसका राज्य एक नकारात्मक राज्य है। वह नकारात्मक इसलिए है क्योंकि यह लोगों को दंड विधान द्वारा ही समाज विरोधी कार्य करने से रोकता है। जनता के नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाना इसका कोई उद्देश्य व्यक्ति के श्रेष्ठतम गुणों का विकास करना नहीं है। दूसरे शब्दों में बेंथम राज्य को सकारात्मक कार्य नहीं सौंपता अतः उसका राज्य व्यक्तिवादी है। इसलिए कैटलिन उसके दर्शन को व्यक्तिवादी और लेसेस फेरे
का सिद्धांत कहकर पुकारता है। कानून तथा स्वतंत्रता संबंधी विचार। तो कानून और स्वतंत्रता में वह क्या विचार देता है कि बेंथम के अनुसार राज्य एक विधि निर्माण का निकाय है। क्या है? विधि निर्माण का निकाय है। तो वह और कानून संप्रभु के आदेश हैं। संप्रभु की इच्छा कानून के रूप में प्रकट होती है, इसलिए उसका पालन होता है। वह यह भी कहता है कि कानूनों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि इस आज्ञा पालन से ही उसकी और सबकी भलाई होती है। अगर हम कानून का पालन करते रहें तो हमारी भलाई होगी, हमें सुख मिलेगा। इसलिए वह कानून पालन और स्वतंत्रता संबंधी वह विचार देता है। कानून की परिभाषा करते हुए बेंथम कहता है कि कानून संप्रभु की इच्छा के आदेशों की तरह अभिव्यक्तिकरण है, जिससे राजनीतिक समाज के सदस्य उसका स्वाभाविक पालन करते हैं। प्राकृतिक कानूनों को अस्वीकार करते हुए उसने कानूनों के दो प्रकार बतलाए हैं, एक देवी तथा एक मानवीय। देवी कानून रहस्यमय और ज्ञानातीत होते हैं, उसका स्वरूप भी निश्चित नहीं है, अतः मानवीय कानूनों का निश्चय रूप राज्य के लिए आवश्यक है। उसने यह भी प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक कानून का आधार उपयोगिता है। यदि कोई मनुष्य समाज का हित साधन करने में असफल रहता है तो वह कानून नहीं रहता है। बेंथम के शब्दों में किसी कानून को समाप्त करने से समाज का लाभ हो या फिर भी उसे समाप्त नहीं किया गया हो तो वह कानून नहीं रह जाता। बेंथम ने अपने उपयोगितावाद के सिद्धांत को विधि निर्माण के लिए प्रयोग करने की सलाह दी है, क्योंकि वह विधि निर्माता था ना, तो विधि के अनुसार उसने कानून को महत्व दिया। उसने कहा है कि प्रत्येक विधि अथवा कानून को अधिकतम लोगों के अधिकतम हित के उद्देश्य से ही बनाना चाहिए। कानून को ऐसे बनाना चाहिए कि उस कानून से अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित हो। उसने राज्य सत्ता द्वारा बनाई गई प्रत्येक विधि की कसौटी को उपयोगिता माना है। उसने यह भी मत प्रकट किया है कि लोकतंत्रात्मक राज्यों में विधि या कानून को सरल होना चाहिए ताकि लोग उसे समझ सकें। उसके मत में कानून का सर्वप्रमुख एवं महान कार्य है सार्वहित भी भावना। विधायक को हमेशा अपने हित की तरह राज्य हित को देखना चाहिए। इसके लिए उसे विधि निर्माण में 4 बातों पर ध्यान देना चाहिए। विधि निर्माणता था वह, तो उसने 4 बातों को वह कहता है ध्यान देना चाहिए। एक तो आजीविका, पर्याप्तता, समानता और सुरक्षा। इन चारों में संघर्ष की अवस्था में यह निर्णय करना विधायक का काम है कि प्राधान्यता किसे दी जाए। बेंथम ने श्रेष्ठ कानून को 6 लक्षण बताए हैं। 6 लक्षण वह कौन कौन सी हैं? कानून जनता की आशा आकांक्षा या विवेक बुद्धि के अनुकूल हो। कानून का जनता को ज्ञान, इसके लिए प्रचार, जनमत निर्माण आदि का आश्रय लेना चाहिए। कानून विरोधाभासी ना हो। कानून सरल, स्पष्ट और सुबोध हो। कानून व्यवहारिक हो तथा कानून का निर्माण रीति से पालन हो और कानून भंग करने के लिए दंड की व्यवस्था दी जाए। तो इस प्रकार उसने कानून का निर्माण में बताया है। कानून गेटल के शब्दों में जीवन की एक उपयोगितावादी योजना में स्वतंत्रता का कोई विशेष स्थान नहीं हो सकता है। यह सुख का कोई आवश्यक तत्व नहीं है, इसलिए इसे सुख के सामने समर्पण कर देना चाहिए। तो इधर गेटल बेंथम के बारे में यह ऐसा कहता है। तो उसकी जो सारे जो राज्य शासन कानून जैसे विचार थे, उसके सारे विचारों को हमने बहुत अच्छी तरह से बताया। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।